अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या चीज़ है और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे। स्टूडेंट, मैं एक स्टार्ट छोटे से एग्जांपल से लूँगा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास है पॉइंट बी, और यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और अगर मैं 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड में अगर टी मेरे पास 10 सेकंड हो तो टोटल डिस्टेंस हम कितना कवर करेंगे स्टूडेंट के एस एज इक्वल टू वी। ठीक, काफी आसान है, 3 मल्टीप्लाई 10, सो इट्स मीन के 30 मीटर डिस्टेंस में कवर करूंगा। लेकिन अगर इस पॉइंट ए से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल जो मेरा स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि यहां जे 3 सेकेंड में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, और फिर इस पॉइंट सी से बी तक जो मेरा स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और यहां से लेके यहां तक मैं 5 सेकेंड की बात कर रहा हूं। तो ए और बी के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर यहां हम डिस्टेंस की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट 6 मीटर। अगर यहां से हम यहां की बात करें स्टूडेंट, सो 4 मल्टीप्लाई 5, सो यहां आ जाएगा स्टूडेंट 20 मीटर। सो दोनों को प्लस करें स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा 26 मीटर। ये बात काफी आसान है कि चलो जब हमने हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस मालूम करना काफी आसान है। लेकिन अगर हम ये कहें स्टूडेंट कि यहां से लेके यहां तक मैं 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं कि यहां तक 1 सेकंड, यहां तक 2 सेकंड एंड यहां तक 3 सेकंड, और 0 से लेके 3 तक जो मेरी वेलोसिटी है मैं कह रहा हूं कि लेट वी टी एज इक्वल टू 6 माइनस 2t। अब यहां पे जो मेरी वेलोसिटी है 6 माइनस 2t है। अब यहां पे मेरे साथ वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है कि मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं। अगर स्टूडेंट यहां पे t, अगर t 0 हो तो मेरे पास जो कार की स्पीड है 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 1 प्लेस करूं तो 6 2 इंटू 1, 6 माइनस 2, सो 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर मैं 2 प्लेस करूं स्टूडेंट, सो मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4, सो 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसी तरह स्टूडेंट मैं 3 प्लेस करूं तो 6 इंटू 2 इंटू 3, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहां पे मेरे पास वेलोसिटी आ रही है लेकिन 0 1 2 3 पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास वेलोसिटी आ रही है, और 0 से लेके 3 तक मेरे पास इनफिनिट मेनी नंबर्स है। तो अगर हम देखे जाए, अगर t की जगह मैं 0.1 प्लेस करूंगा तो वहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, 0.2 प्लेस करूंगा उस पर वेलोसिटी कुछ और होगी। इट्स मीन कि 0 से लेके 3 तक हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसी तरह के टोटल डिस्टेंस
तब मैं कैसे मालूम करूंगा? यहां पे एक नया मसला आ गया, क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, और हर एक पॉइंट पे, चाहे मैं 2.1 पे चेक करूं, 2.2 पे चेक करूं, 2.3 पे चेक करूं, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक सोचते हैं कि चलो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 0, 1, 2 एंड 3, सपोज यहां से लेके यहां तक इसको नाम दे दिया t, और यहां इसकी स्मॉल पोर्शन, इसकी इस लेंथ को मैंने इंडिकेट कर दिया dt। इसमें कि जो dt है बहुत एक स्मॉल नंबर है। मतलब कि अगर इस वेलोसिटी को मैं लिखना चाहूं यहां पे vt as equal to 6 minus 2t, तो मैं कह रहा हूं यहां पे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? vt into dt 6 minus t plus dt। स्टूडेंट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 6 minus 2t minus 2dt। अब ये जो dt है ये बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर है, अप्रोक्सीमेट नियर टू 0। तो अगर हम लिमिट के कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को याद स्टूडेंट, लिमिट का अगर मैं यहां पे कंसेप्ट लूं कि dt अप्रोच टू 0, तो यहां पे vt into dt as equal to 6 minus 2t। इट्स मीन कि ये वाला पोर्शन 0 हो गया। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट कि t पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी 6 माइनस 2t है, और t से थोड़ा सा आगे जाके इसकी वेलोसिटी भी स्टूडेंट हमारे पास 6 माइनस 2t है। तो हमने एक स्मॉल पोर्शन तलाश कर दिया जहां पे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। क्या मतलब 6 माइनस 2t एंड 6 माइनस 2t। तो अगर मैं यहां स्मॉल पोर्शन में डिस्टेंस की बात करूं तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया कि ds। तो स्मॉल पोर्शन में इस लाइन के इस स्मॉल पोर्शन जो हमने यहां पे एक स्मॉल छोटा सा इसका जो विड्थ है वो है dt, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको vt। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ds इज इक्वल टू vt एंड dt। लेकिन ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है ये तो स्मॉल पोर्शन के डिस्टेंस आ गई है। तो हमारे पास ये तो ये स्मॉल पोर्शन का, लेकिन ये तो हमारे मसले का हल नहीं हुआ। तो अगर इस पूरी 0 से लेके 3 तक इस तमाम को हम छोटे छोटे dt में डिवाइड करें, छोटे छोटे dt में डिवाइड करें, और इन सब को फिर आपस में सम करें, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? देखिए इसका अपना dt ds dt vt, इसका dt। तो मतलब हमने इन तमाम को सम करना है। मुझे यहां पे डिस्टेंस चाहिए कि s इज इक्वल टू, इन सब को हम सम करना चाहते हैं कि t start from 0 up to 3 and vt एंड dt। लेकिन 0 से लेके 3 तक तो इनफिनिट मैनी नंबर है, और इनमें तो इनफिनिट मैनी नंबर है, तो उनको सम कौन करेगा? क्योंकि इसको सम करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, सम करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, सम करते जाओ, तो ये तो कहानी बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। तो फिर आगे स्टूडेंट स्पेशली जो सम का कंसेप्ट, ये वाला जो एरिया जो डिस्टेंस मतलब सम का कंसेप्ट था स्पेशली, तो ये आइजैक न्यूटन और लीबनीज ने पेश किया था। और फिर अगर मैं यहां पे dt की बात करूं तो अगर यहां पे t
डी टी अप्रोच टू जीरो करूं तो वैसे इस एस को बाहर में देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो उसने इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई कर तो इस एस से उसने इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया, और इसको फिर हम देखें 0 से लेके 3 तक, और ये बन गया स्टूडेंट की वी टी एंड डी टी। इट्स मीन कि यहां से लेके यहां तक, इन तमाम 0 से लेके 3 तक, इस एस से हमारे पास ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया। तो यहां से तो ये अंदाजा हो रहा है कि इंटीग्रेशन मीन समेशन, कि हमारे पास हमने सम किया, हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। तो अगर स्टूडेंट मैं इस फंक्शन की थोड़ी सी ग्राफ की बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करूं स्टूडेंट, तो यहां पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, अभी तक जो हमने किया इट्स मीन के इंटीग्रेशन मीन समेशन सम अप। अच्छा स्टूडेंट, मैं इस फंक्शन की अगर ग्राफ की बात करूं, अगर इसमें t की जगह 0 प्लेस करूं स्टूडेंट, यहां पे 0 1 2 3, तो 0 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 आ जाएगा। अगर 1 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा स्टूडेंट तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अगर 3 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये इसका कोई ग्राफ बन गया। अगर मजीद इसके मैं रेक्टेंगल टाइप बना दूं स्टूडेंट, कुछ यूं कर लूं, और इसके मैं ये बना रहा हूं मैं रेक्टेंगल, और ये अब मेरे पास ये डी टी एंड डी टी। अगेन मैं वही कंसेप्ट कर रहा हूं, मुझे डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस मालूम करना चाहूं तो यहां पे इसकी कितने हैं 6 मल्टीप्लाई डी टी, ये है मेरे पास क्या है बच्चे, अगेन ये यहां पे आ जाएगा मेरे पास ये 4 मल्टीप्लाई डी टी, अगेन यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई डी टी, और डी टी यहां पे 1 सेकेंड है, 6 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1, लेकिन यहां से तो मेरे पास एक्चुअल आंसर आ नहीं रहा। तो अगर आप इस शेप को देख ले स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास वैसे ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का जो अगर मैं एरिया मतलब ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, असल में जो मैं कैलकुलेशन करूं तो यूं लग रहा है कि देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पे ये एरिया मालूम कर रहा हूं। इट्स मीन कि जब मैं डिस्टेंस मालूम करूंगा तो मेरे पास ये एरिया आ रहा है, और यहां पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल का जो एरिया स्टूडेंट 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस जो है स्टूडेंट इसका है 3 एंड हाइट है 6, तो मेरे पास ये इसका बेस और ये इसका हाइट, सो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 9। लेकिन यहां से तो मेरे पास ये 9 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा स्टूडेंट? क्योंकि ये मेरे पास अननेसेसरी एरिया आ रहा है जिसका हमें जरूरत नहीं है। तो अगर यहां पे मैंने dt 1 सेकंड बहुत बड़ा ले लिया, अगर इस 3 की बजाय हम इसको 6 में डिवाइड करें स्टूडेंट, तो देखिए जो अनवांटेड एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगर मैं 3 की बजाय 6 और 6 की बजाय 12 एंड 12 के बजाय 24, 24 के बजाय 48 इतना डिवाइड करूं कि dt अप्रोच टू 0 आ जाए, dt अप्रोच टू 0 आ जाए, तो तब जाके देखिए तो ये अननेसेसरी एरिया कम से कम से कम से कम। लेकिन अगर हम dt अप्रोच टू 0 हो जाए तो हमारे पास जो अननेसेसरी एरिया है अप्रॉक्सीमेटली ये खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो इसमें ये तो मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो ट्राइंगल का एरिया मालूम कर रहे हैं, असल में ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम इसको सम करें, वही बात के मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, summation t start from 0 up to 3 of a vt and dt। तो स्टूडेंट वही चीज अगर हम t डे t अप्रोच टू 0 और लिमिट अप्लाई करें तो स्टूडेंट उससे वही कहानी बन जाएगी कि 0 3 into vt and dt। अब यहां पे स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर एरिया का मैं डिफरेंशिएशन करूं स्टूडेंट, तो हमारे पास डी ए बाय विद यहां विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी टी। और जो डी ए है, मतलब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डी ए या डी एस था वो हमारे पास था, जो डी एस अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्टूडेंट था वो वी टी इंटू डी टी के बराबर आ रहा था। तो अगर मैं यहां पे डी टी, जो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन में हम कर रहे थे, तो यही कर रहे थे कि हमारे पास ये डी टी एन वी टी, डी टी एन वी टी, जो एक्चुअल में हमारे पास इस रेक्टेंगल का वो एरिया था। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो ये डी टी कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, वी टी आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो वी टी है, ये वाला हमारे लिए स्पेशल रोल अदा कर रहा है कि हमारे पास जो वी टी है, तो स्टूडेंट यहां पे जो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू वी टी आ गया। तो यहां पे वी टी हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, वी टी की जगह हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि हम उसका डेरिवेटिव ले और हमारे पास ये वी टी फंक्शन आ जाए। और असल में इसको हम फंडामेंटल थ्योरम आप कैलकुलस भी कहते हैं कि इसकी जगह यहां पे देखिए स्टूडेंट हम यूं लिखेंगे कि ए बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाए। तो स्टूडेंट हम इसमें लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। असल में दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अगर यहां पे स्टूडेंट देखा जाए तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है 6 माइनस 2t। तो अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन तलाश करना है जिसका हम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास वो 6 माइनस 2t बन जाए। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां पे मेरे पास जो फंक्शन है वो है 6 माइनस 2t, मुझे एक ऐसा फंक्शन तलाश करना है जिसका हम डेरिवेटिव ले हमारे पास ये फंक्शन बन जाए। और अगर हम रिवर्स आ जाए तो हम इसीलिए से क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक और बात आ जाती है, ऐसे कितने फंक्शंस है जिसका मैं डेरिवेटिव लूं मेरे पास ये फंक्शन बन जाए। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव है तब भी ये आता है, 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 तब भी ये मेरे पास आता है, 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब सी इनफिनिट मेनी नंबर्स हो सकते हैं, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, असल में हम इस फंक्शन को तलाश क्यों करेंगे कि असल में ये जो फंक्शन आ जाएगा ये हमें एरिया देगा, ये हमें असल में एक्चुअल ये जो फंक्शन हम करेंगे ये हमें एक्चुअल में क्या देगा स्टूडेंट, एरिया देगा। और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वो फंक्शन में सी भी लिखता हूं क्योंकि आमतौर पर हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम सी नहीं लिखते। तो क्यों नहीं लिखते, असल में मेरे पास यहां पे जो फंक्शन आ गया स्टूडेंट 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, मेरे पास दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड या लोअर बाउंड, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड। तो यहाँ पे ये 0 है स्टूडेंट और यहाँ पे ये 3 है। तो यहाँ पे लोअर बाउंड एंड ये अपर बाउंड, तो जहां जहां पे टी है वहां पे 3 प्लेस कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 18, ये हो जाएगा 9 प्लस सी माइनस स्टूडेंट ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस सी के साथ कैंसिल और ये स्टूडेंट आ जाएगा 9।
तो स्टूडेंट असल में हमारे पास यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ एंटी-डेरिवेटिव प्रोसेस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास वैसे इंटीग्रेशन के टू टाइप के हम यहाँ पे बात करेंगे। एक हमारे पास स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट इंटीग्रेशन और एक हमारे पास होते हैं स्टूडेंट इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन। तो डिपेंडेंट इंटीग्रेशन एंड इनडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, जहां पे ज्यादातर हम एरिया की बात करेंगे तो वहां पे डिपेंडेंट इंटीग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व, इट्स कॉल्ड वर्ड इंटीग्रेशन। एंड इनडिपेंडेंट इंटीग्रेशन जहां पे हमारे पास सम की बात आ जाए तो हम ज्यादातर इनडिपेंडेंट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। वैसे इंटीग्रेशन की अगर हमारे पास वही बात कि अगर जो आइजैक न्यूटन एंड लिबनीज है तो ये दोनों को सहरा जाता है कि ये इंटीग्रेशन उनकी इजाद है। और अगर हम उसकी बात करें जो इसमें समेशन की बात कर रहा था, ये ज्यादातर आइजैक न्यूटन और लिबनीज की इंटीग्रेशन थी। फिर रेमंड साहब ने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके और कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन लगा करके तो उसने ये a टू b एंड f ऑफ x इंटू dx का फॉर्म बना दिया स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल अमाउंट पता होता है और हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे मालूम करना होता है तो हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पे मालूम हो और टोटल अमाउंट मालूम करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। या एक और अल्फाज में कि डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, जोड़ना। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।